जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से अवसर दिया है, एक सुंदर सुबह दी है कि हम उसके चरणों में बैठकर वचन के माध्यम से उससे हम बात कर पाएँ। आइए प्रियो, पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 23 पद से लेकर मैं 26 तक पद पढ़ूंगी। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो इस दुनिया में आया, हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम स्वतंत्र किए जाएं। और प्रभु में हम स्वतंत्र हैं, हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहकर उन्होंने बड़े अद्भुत काम किए, आश्चर्य कर्म किए, लोगों को चंगाई दी। और यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह ने तमाम दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा के बारे में दिया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में थे तो एक जन जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, और अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह को जब देखा तो वो चिल्लाया और ये कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? सच में दुष्ट आत्माएं, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। और उसे देखकर जब वो चिल्लाई, क्योंकि बहुत जो दुष्ट आत्माएं हैं होती हैं प्रियो, वो लोगों को परेशान करती हैं। वो लोगों के अंदर आकर तरह तरह से दुख और तकलीफें देती हैं उन्हें, क्योंकि प्रभु जीवन देने आए हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो लोगों के अंदर समाकर उनसे वो कराती हैं जो कि उनके जीवन के लिए कष्टदायक है, और उनके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और दुष्ट आत्मा ने जब देखा प्रभु को तो जोर से वो चिल्लाया, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? दुष्ट आत्माएं भी प्रियो पहचानती हैं प्रभु के लोगों को। आज के समय में जो प्रभु में आराधना करते हैं, जो प्रभु में प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, यकीन मानिए प्रियो, उन्हें भी दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के जन हैं। और प्रभु ने जब इस संसार में प्रभु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, सुसमाचार प्रचार करो, तो दुष्ट आत्माएं कई बार चेले जो है निकाल लेते थे, प्रार्थना करते थे और वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह पर जब ये दुष्ट आत्मा जोर से चिल्लाती है, वो इस बात को कहती है, वो डरती है यीशु मसीह से। प्रियो, आज आपकी प्रार्थनाओं से शैतान को भगाना है, शैतान की युक्तियों का नाश करना है, बुरे कामों पर जय पानी है। प्रियो, आपके भी प्रभु ने आपको भी प्रार्थना करना सिखाया है, इसलिए आप प्रार्थना अवश्य कीजिए।
और दुष्ट आत्माओं को जीतिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर समाकर उसे वो बुरे मार्ग पर ले जाती हैं। सो प्रियो, हमें सचेत रहना है और नित्य प्रभु से प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह वहां से निकल रहे थे तो दुष्ट आत्मा ने चिल्लाकर जोर से कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। जहां प्रभु के लोग होते हैं प्रियो, वहां शैतान भी होता है। वहां शैतान अपना काम करना चाहता है और हम प्रभु के जो जन हैं वो शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विनती के द्वारा। यहाँ पर दुष्ट आत्मा ने प्रभु से कहा, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ पर प्रभु की कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्रभु ऐसी जगहों में नहीं रहता है, वहाँ वास नहीं करता है प्रियो, क्योंकि प्रभु से वो डरता है। आज प्रभु के लोगों के आसपास भी शैतान काम करना चाहता है, लेकिन धन्य है वो लोग जो प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को अपने जीवन का प्रथम स्थान देते हैं और उनको अपने जीवन में आसपास भी कभी मौका नहीं देते हैं कि शैतान किसी भी तरह से कार्य कर पाए। सो जब दुष्ट आत्मा ने चिल्लाया और जोर से कहा, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? वो पहले ही, देखिए प्रियो, दुष्ट आत्मा जानती है कि ये यीशु प्रभु है। दुष्ट आत्मा से पहचानती है कि ये यीशु नासरी है, क्योंकि उसने मुंह से इस बात को बोला, हे यीशु नासरी। हमारा प्रभु इस संसार में पापियों को बचाने आया, दुष्ट आत्माओं का नाश करने आया, दुष्ट कार्यों का नाश करने आया। कभी कभी मनुष्य जो है बहक जाता है, क्योंकि वो दुनियावी बातों में पड़कर अपने विश्वास में कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर दुष्ट आत्मा ने प्रभु से कहा, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? प्रियो, हम प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा हम दुष्ट कामों पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रियो, प्रभु ने विजय प्राप्त की और उसके लोग भी विजय प्राप्त करते हैं। सो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे जो है डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। आत्मा उसको मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गई। प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए, दुष्ट शक्तियां जिनके अंदर हैं, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा जिसे चिल्लाकर, जब प्रभु ने डांटा, चिल्लाकर निकल गई। प्रियो, आप भी प्रार्थना कीजिए। आपके कभी कभी हम बहुत प्रार्थना करते रहते हैं और हमें उन प्रार्थनाओं का असर नहीं दिखाई पड़ता है। हम उन परिस्थितियों में कमज़ोर होने लगते हैं। प्रियो, हमें कमज़ोर नहीं होना है। जिस प्रकार यहाँ पर प्रभु ने डांटा और दुष्ट आत्मा को कहा, चुप रह, हम भी प्रियो प्रार्थना के द्वारा उन कामों से दूर रहें जहां पर ऐसे कार्य होते हैं। हमें प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो प्रभु के लोगों को पहचानती हैं। और कभी भी प्रियो आप निराश और हताश नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। आप भी प्रार्थना कीजिए प्रियो, वचन को पढ़िए प्रियो,
और इस वचन के जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में वो तमाम काम करेंगे। यदि आप अभी तक निराश हैं, यदि आप किसी भी तरह से अपने आप में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं या शैतान की वजह से आपके जीवन में अशांति है, प्रियो आप प्रार्थना कीजिए, आप वचन पढ़िए। प्रभु आपको उन तमाम परिस्थितियों से निकालेंगे। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा को निकाला, आप भी प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा आप विजय प्राप्त करेंगे। और दुष्ट आत्माएं ऐसे नहीं जाती हैं प्रियो। दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है, जैसे हमारे प्रभु ने सिखाया हमें प्रार्थना करना है। और दुष्ट आत्मा को जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वो मरोड़ कर चिल्लाकर निकल गई। ये हैं प्रभु के लोग जो प्रार्थना करें, अपने ऊपर कभी भी किसी बात को हावी ना होने दें, अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि शैतान जो है कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन धन्य वो लोग जो कभी भी गिरते नहीं हैं, शैतान का सामना करते हैं विनती और प्रार्थना के द्वारा। आज प्रभु यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो व्यक्ति है उसे चंगाई दी। प्रियो, आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आपके द्वारा लोग चंगाई पाएं। और यदि आप प्रभु में विश्वास रखेंगे तो आप यकीन कीजिए प्रियो कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और कई बार हमारे आसपास, हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं और वो प्रभु की आवाज को नहीं सुनती हैं, क्योंकि जब तक आप उसे जिस प्रकार प्रभु ने जब तक नहीं डांटा, वो चिल्लाती रही। और जैसे ही प्रभु ने उसे डांटा, चुप रहे, वो तुरंत मरोड़ के निकल गई। प्रियो, आज हमारे भाई बहन में कोई भी आसपास अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज ही आप इस वचन को सुनिए और प्रार्थना के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे। आप अवश्य छुटकारा पाएंगे और प्रभु को आप धन्यवाद देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दें। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद 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 सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर, सुंदर समय आपने दिया, पूरी रात संभाला, बीते समय में संभाला और हमें खुदाबंद ये अवसर दिया है प्रभु के हम अपने भाई बहनों से वचन के माध्यम से बात करें। खुदाबंद, आज का वचन कि अशुद्ध आत्माओं को प्रभु आप डांटते हैं और आपके नाम से अशुद्ध आत्माएं चिल्लाकर निकल जाती हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं प्रभु जी लोगों के जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। दुष्ट आत्माएं प्रभु लोगों के माहौल को खराब कर देती हैं। मेरी विनती है परमेश्वर, हमारे किसी भी भाई बहन में किसी भी प्रकार की प्रभु यदि ये दुष्ट शक्तियां हैं खुदाबंद, जिसके कारण वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण वो हमेशा विचलित रहते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास का माहौल खराब होता है, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे मेरी विनती है, हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम से हम डांट देते हैं हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट शक्ति यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए, नाश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपने अभी हमने वचन पढ़ा कि जब तक प्रभु जी आपने उसे नहीं डांटा वो चिल्लाती रही। आज प्रियो, आप भी प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, इसी तरह से दुष्ट आत्माएं परेशान करेंगी। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपने उसे जिस समय पर डांटा
वो निकल गई, मरोड़ कर निकल गई। प्रियो, हमारे प्रभु परमेश्वर में हमें हमेशा आनंदित मगन रहते हुए प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना में लगे रहना। हमारे विश्वासी भाई बहनों को उनको प्रभु प्रार्थना की आत्मा दें, प्रार्थना की आत्मा दें, ताकि दुष्ट शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं। हम जब प्रार्थना करते हैं सच में दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, नाश होती हैं। जैसे प्रभु के डांटने से दुष्ट आत्मा मरोड़ कर निकल गई। ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हमारे किसी भी भाई बहन के जीवन में यदि ये परेशानी है खुदाबंद, उस परेशानी को आप दूर करें खुदाबंद। उन्हें छुटकारा दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छुटकारा है यीशु मसीह के नाम से, सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं। पूरे दिन के लिए हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। प्रियो, प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु के पास आएं, प्रभु के पास बैठें, प्रभु के पास बैठें। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए ओ खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहते हैं। प्रभु आपको सच में बंधनों से आज़ाद करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस समय पर हमारे जितने भाई बहन हैं, सबके जीवन में तेरी ओर से शांति हो, अद्भुत शांति हो जो प्रभु देता है। आदर महिमा सम्मान प्रभु आपको मिले, जीवन का प्रथम स्थान प्रभु आपको मिले। हालेलुया। हमारे भाई बहन के कार्यों के क्षेत्र में प्रभु जी आप आशीष दीजिए, उनको बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मन को दीन और नम्र बनाकर प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई बहनों को जीवन में हालेलुया आगे बढ़ाइए खुदावन, ताकि हमारे भाई बहन हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।